Hello students and welcome to this new lecture where we will see our supplementary reader chapter number 5 Golu grows a nose. बढ़िया स्टोरी है, मजा आएगा। देखो, there was a time when the elephant had no trunk. एक समय था जब एलिफेंट में ट्रंक नहीं था। ठीक है। गोलू a baby elephant with a bulgy nose is full of questions. गोलू एक बेबी एलिफेंट है, एक छोटा सा बेबी एलिफेंट है। ठीक है, उसको एक बड़ा सा नोज हो गया है, नाक हो गया है। अब सब सोच रहे क्या हुआ कैसे हुआ। He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodiles eating habits. और फिर वो लिम्पोपो रिवर के पास जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे गोलू है, उसका नाक देखिए आप, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। वो कैसे हुआ? एक समय ऐसा था कि हाथी के ऐसे नाक नहीं थे। तो बताइए, चलिए देखते हैं स्टोरी, मजा आएगा। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत समय पहले एलिफेंट में कोई ट्रंक नहीं था, सूंड नहीं थी। ही हैड ओनली अ बल्गी नोज एज बिग एज अ बूट। एक बूट जितना बड़ा नोज उसका होता था। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट। तो वो खाली साइड टू साइड हिला सकते थे, थोड़ा थोड़ा वो हिल जाता था। विगल करना मतलब हिलाना। थोड़ा थोड़ा उसको हिला सकते थे, लेकिन वो उससे चीज नहीं पकड़ सकते थे। आज के एलिफेंट तो पकड़ सकते हैं ना। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज एज स्मॉल एज अ स्मॉल बोट। तो उसमें भी उसके भी ट्रंक नहीं था, सूंड नहीं थी। ठीक है, उसका नाक जो था वो थोड़ा सा बड़ा था, छोटे से बूट जितना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन। गोलू हमेशा प्रश्न पूछता, क्वेश्चंस पूछता। उसने उसकी लंबी आंटी को बोला, उसकी आंटी थी ऑस्ट्रिच। ठीक है, उसकी लंबी आंटी को बोला, ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच उसकी आंटी थी। बताइए, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। तो भाई गोलू ने प्रश्न पूछ लिया ऑस्ट्रिच को, ये तो दिल पे लग गया भाई। ऑस्ट्रिच ने बोला कि भाई मतलब गोलू ने बोला, क्यों आप उड़ते नहीं हैं दूसरे बर्ड्स की तरह, आप क्यों नहीं उड़ते हैं। फिर उसके लंबे अंकल को पूछा, जिसका जो था जिराफ। ये है जिराफ, ठीक है, उसके अंकल। तो अंकल को क्वेश्चन किया, आपके स्किन पे इतने सारे स्पॉट्स क्यों हैं? व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी? ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिपोपोटेमस। हिपोपोटेमस को उसने पूछा, उसके अंकल को, व्हाई आर योर आईब्रोज ऑलवेज सो रेड। क्यों आपकी आंखें इतनी लाल हैं? उसकी आंखें लाल होती है। व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड। तो आंखें क्यों लाल है भाई? बबून को पूछा। बबून होता है एक बंदर, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये है बबून। तो उसने हैरी अंकल, हैरी मतलब बाल वाले अंकल को पूछा, जो था बबून, एक टाइप का बंदर। वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। वाटरमेलन्स क्यों वाटरमेलन्स के जैसे टेस्ट करते हैं? अब ये ऑस्ट्रिच, जिराफ, हिपोपोटेमस, बबून, इनके पास जवाब नहीं था गोलू के क्वेश्चंस का। गोलू इज अ नॉटी बेबी, दे सेड। ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चन। गोलू बहुत ही मजाक के, गोलू बहुत ही नॉटी है। ठीक है, वो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता है। One day, Golu met the Meena bird sitting in the middle of a bush, and he asked her, what does the crocodile have for dinner? The Meena said, go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out. तो गोलू एक मीना बर्ड को मिला, मीना बर्ड नाम है, मीना बर्ड को मिला, ठीक है, जो झाड़ी के बीच में बैठी हुई थी। उसने बोला कि भाई क्रोकोडाइल क्या खाता है खाने के लिए? तो मीना ने बोला, आप जाइए, बड़े बड़े जो लिम्पोपो रिवर है वहां पे जाइए और खुद फाइंड आउट कीजिए। गोलू घर पे गया। गोलू वेंट होम। ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स। तो उसने 100 शुगर केन्स ली, है ना, गन्ने, 100 शुगर केन्स ली, 50 डजन बनानास लिए और 25 मेलन्स लिए। और फिर बोला, देन ही सेड टू हिज फैमिली, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक। तो उसने अपनी फैमिली को बोला कि गुड बाय, मैं जा रहा हूं बड़े ग्रासी लिम्पोपो रिवर के वहां, और मैं
पता करूंगा क्रोकोडाइल क्या खाता है अपने डिनर के अंदर। भाई उसने कभी क्रोकोडाइल देखा नहीं था, ठीक है, और पता भी नहीं था कैसे दिखता है क्रोकोडाइल, ठीक है। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? व्हाट डज ही लुक लाइक? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर? तो उसने एक पाइथन को मिला। पाइथन तो बड़ा सा सांप होता है, मोटा सा है। तो उसने पाइथन को मिला और उसने पूछा कि क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? क्या आपको मालूम है वो कैसा दिखता है? वो क्या खाता है डिनर के लिए? अब पाइथन जो है वो ब्रांच पे से अनकॉइल्ड हो गया। अनकॉइल्ड होना मतलब वो ब्रांच पे लिपटा हुआ था, वो वहां से अनकॉइल्ड हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ बोला नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। तो गोलू जो है उसने पाइथन को मदद की उसको कॉइल करने में, उसको वापस ऊपर गोल गोल ब्रांच पे चढ़ने में, और फिर उसको गुड बाय बोला। गोलू मिलता है क्रोकोडाइल को और पाइथन की हेल्प लेता है जब उसकी जरूरत है, और फिर गोलू का नाक जो है वो बड़ा हो जाता है। तो देखिए क्या होता है। चलिए, गोलू आगे बढ़ा। गोलू मूव्ड ऑन, ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स। आफ्टर अ फ्यू डेज he reached the very edge of the great grassy Limpopo River. On the bank of a river, he saw a log of wood. भाई देखो, गोलू आगे बढ़ा, शुगर केन्स खाते खाते, बनानास खाते खाते, मेलन्स खाते खाते आगे बढ़ा। थोड़े कुछ दिनों के बाद उसने बड़ी सी लिम्पोपो रिवर देखी और वो किनारे पे आ गया। किनारे पे आते हुए उसने लकड़ी का एक बड़ा सा लॉग देखा, एक बड़ा सा लकड़ा का टुकड़ा देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम। वो सही में कौन था? क्रोकोडाइल था, ठीक है, और उसने आंख मारी। एक्सक्यूज मी, सेड गोलू, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? अब गोलू ने बोला एक्सक्यूज मी, आपने कभी कोई क्रोकोडाइल को देखा है? क्रोकोडाइल ने फिर से आंख मारी और एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। और उसकी आधी टेल कीचड़ में थी, तो आधी टेल उसने बाहर निकाली। कम हियर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस? इधर आओ बेटा, क्रोकोडाइल ने बोला, आप ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं? मुझे जानना है, आई वॉन्ट टू नो। क्रोकोडाइल ने बोला, कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। तो इधर नजदीक आइए बेटा, मैं हूं क्रोकोडाइल। उसने क्रोकोडाइल टीयर्स बहाए, मगरमच्छ के आंसू बोलते हैं ना हम जो, तो उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए, ठीक है, बताने के लिए कि वो सही है। गोलू वॉज अफ्रेड, बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। तो गोलू बहुत ही डरा हुआ था, लेकिन वो वहीं पे किनारे पे बैठ गया और बोला कि भाई आप ही वही इंसान है, मतलब आप ही वो जानवर है, आप ही वही पर्सन है, ठीक है, जिसके बाद जो मैं ढूंढ रहा था। प्लीज मुझे बताइए आप डिनर के लिए क्या खाते हैं? कम हियर लिटिल वन, आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। तो इधर आइए बेटा, मैं आपको धीरे से बोलता हूं आंसर। Golu put his head down close to the crocodile's snout, and the crocodile caught him by the nose. गोलू ने अपना सिर जो है वो नीचे किया, ठीक है, क्रोकोडाइल के एकदम उसके जो मुंह होता है ना, जो आगे वाला पार्ट, वहां पे नजदीक लेके गया और क्रोकोडाइल ने उसके नाक से पकड़ लिया उसको। नाक से, क्रोकोडाइल ने नाक से पकड़ लिया उसको। क्रोकोडाइल ने बोला, आई थिंक टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। आज बेबी एलिफेंट मेरा डिनर बनेगा, ऐसा क्रोकोडाइल ने बोला। मुझे जाने दीजिए, आप मुझे दर्द कर रहे हैं मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। तो उसने बोला, मुझे जाने दीजिए, मुझे आप दर्द कर रहे हैं। वो पाइथन who had been quietly following Golu came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can,
द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। क्रोकोडाइल ने पकड़ा हुआ है नाक से पाइथन, उसके पीछे पीछे आया था, गोलू को फॉलो कर रहा था। वो वहां पे किनारे पे आया और बोला कि जित आप अगर जोर से खींचेंगे नहीं अपने आप को, ठीक है, तो क्रोकोडाइल आपको पानी में लेके चला जाएगा। गोलू sat back on his little haunches and pulled and pulled. गोलू जो है वो पीछे बैठा, वो अपने पीछे के दो पैरों से, पीछे के दो पैरों पे बैठा और खींच रहा है अपनी नाक को, खींच रहा है क्रोकोडाइल से, उसके मुंह से छुड़ाने के लिए। द क्रोकोडाइल slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. तो क्रोकोडाइल जो है वो पीछे जा रहा है, पानी में जा रहा है, ठीक है, और सब चीज झाग 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 कर दी है, और ऐसे वैसे ऐसे वैसे अपना सिर हिला रहा है, उसकी नाक पकड़ी हुई है, अपनी टेल हिला रहा है, ठीक है, और वो भी खींच रहा है। फिर then the python coiled himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." अब पाइथन जो है वो गोलू के पेट पे गोल 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 घूम गया और बोला लेट्स पुल हार्डर, और ज्यादा खींचो। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड। गोलू ने अपने चारों पैर वो कीचड़ के अंदर डसा दिए और जोर से खींचा। उसकी नाक खींचती रही। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। तो उसका नाक जो था वो खींचता रहा, जितनी बार वो खींचता उतना नाक उसका लंबा होता जा रहा था और गोलू को दर्द हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। तो नोज अब 5 फुट लंबा हो गया था उसका, लेकिन फिर एट लास्ट फ्री हो गया वो। गोलू बैठा वहां पे with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. तो गोलू बैठा वहां पे, उसकी नाक जो है वो बड़े से वो केले के झाड़ का पत्ता होता है बड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर उसने रैप करी और वो लिम्पोपो रिवर में लटकाई उसने ठंडी करने के लिए। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. ठंडी तो हो गई, लेकिन वो श्रिंक नहीं हुई। गोलू वहां पे 2 दिन तक बैठा, वेट कर रहा है कि नोज ठंडी हो जाएगी, वापस छोटी हो जाएगी, सूजन कम हो जाएगी। वो ठंडी तो हो गई है, लेकिन वो छोटी हुई नहीं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। तो दूसरे दिन के एंड में एक मक्खी आई, एक कुछ आया, ठीक है, और उसके शोल्डर पे बैठा और काट लिया यहाँ पे। गोलू ने अपनी बड़ी सी नाक, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, वो उसने उठाई और फट करके मार दिया। पाइथन ने बोला अरे वाह, एडवांटेज नंबर 1। एडवांटेज मतलब अच्छी बात हो गई ना ये तो। एडवांटेज नंबर 1, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। तो सबसे पहला एडवांटेज, आप ये चीज छोटे नोज से नहीं कर सकते थे, या आपने अपने ट्रंक से करके दिखाया, मार दिया उसको। अब आप कुछ खाइए, ट्राई करिए। तो गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने अपना ट्रंक निकाला, और मतलब ट्रंक उसने बाहर निकाला और बड़ा सा ग्रास का बंडल उसने खींचा, प्लग किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कैसा है, वो मगरमच्छ ने उसकी नाक पकड़ रखी है, गोलू की नाक लंबी हो गई और पाइथन हेल्प कर रहा है गोलू को, है कि नहीं? देखा अब कितनी लंबी हो गई है नाक। पाइथन भी देख रहा है, बढ़िया, देखो क्या हो गया है। ओके, तो गोलू ने अपनी ट्रंक निकाली और बड़ी सी बंडल ग्रास की उसने उखाड़ी। He dusted it against his four legs and stuffed into his mouth. तो उसने अपने पैरों पे वो पछाड़ा झाड़ने के लिए, उस पे से जो डस्ट होती है वो उड़ाने के लिए, और फिर उसके मुंह के अंदर उसने डाली। एडवांटेज नंबर 2, पाइथन ने बोला, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। ये छोटे नोज से आप ये नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। क्या आपको नहीं लगता है सन बहुत गर्म है? गोलू scooped up some mud from the bank
एंड स्लेप्ट इट ऑन इट्स हेड। गोलू ने अपनी वो नोज से कुछ कीचड़ खींचा और अपने हेड पे डाल दिया। एडवांटेज नंबर 3, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। छोटी नाक से आप ये नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। I'll remember all this and now I'll go back to my family. तो मैं ये सब चीज याद रखूंगा और फिर अब मैं जाऊंगा मेरे फैमिली के पास। ये लिखी है रुडियार्ड किपलिंग ने। बहुत ही बढ़िया स्टोरीज लिखते हैं रुडियार्ड किपलिंग। ये स्टोरी आपके लिए सिंप्लीफाइड की गई है और अब्रिज्ड है, कुछ मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, सिंप्लीफाइड की गई है आपके लैंग्वेज के मुताबिक। ठीक है, रुडियार्ड किपलिंग ने ये स्टोरी लिखी है। चलिए बात करते हैं भैया स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, whom does गोलू आस्क व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। तो दूसरे बर्ड्स के जैसे आप क्यों फ्लाई नहीं करते, ऐसा गोलू किसको पूछ रहा है? ऑस्ट्रिच को। गोलू आस्क्ड द ऑस्ट्रिच व्हाई इट नेवर फ्लू लाइक अदर बर्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में से ही देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आईज। कौन से अंकल को रेड आईज थी? हिपोपोटेमस को। द हिपोपोटेमस वाज द अंकल हु हैड रेड आईज। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम टेक्स्ट बुक में से। गोलूज रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस बिकॉज, उन्होंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, क्यों? क्या वो उनको शर्म आ रही थी? द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, या गोलू वाज अ नॉटी बेबी? क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे नहीं, बिकॉज द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट। गोलूज रिलेटिव डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन बिकॉज द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस थे। Who advised Golu to go to the Limpopo river? The Meena advised Golu to go to the Limpopo river. तो मीना ने एडवाइस किया था गोलू को कि भैया आप लिम्पोपो रिवर जाइए, खुद आप जो है वो खुद देख लीजिए क्या खाना चाहता है वो क्रोकोडाइल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम भाई, वाई डिड गोलू गो टू द रिवर। गोलू क्यों रिवर में गया? गोलू वेंट टू द रिवर टू सी अ क्रोकोडाइल एंड टू फाइंड आउट व्हाट इट हैड फॉर डिनर। तो गोलू रिवर गया देखने के लिए क्रोकोडाइल को और ढूंढने के लिए कि भाई वो क्या खाता है डिनर में। ठीक है, डिनर में वो क्या खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर के पास वहां पे क्रोकोडाइल पड़ा हुआ था। गोलू ने सोचा कि वो एक लिविंग क्रोकोडाइल है, एक डेड क्रोकोडाइल है, या एक लॉग ऑफ वुड है। तो उसने तो वही सोचा था ना, एक लॉग ऑफ वुड है। ठीक है, चलिए वो ये क्वेश्चन का खींच लीजिएगा बेटा। व्हाई डिड गोलू गो टू द रिवर? गोलू वेंट टू द रिवर टू सी अ क्रोकोडाइल एंड टू फाइंड आउट व्हाट इट हैड फॉर डिनर। वो आपके स्क्रीन पे मैंने रख दिया। और गोलू थॉट इट वाज अ लॉग ऑफ वुड। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। What did the crocodile do to show that it was a real crocodile? It shed crocodile tears to show that it was a real crocodile. क्रोकोडाइल अपने आप को रियल बताना चाहते थे तो क्या किया क्रोकोडाइल ने? भाई क्रोकोडाइल ने क्रोकोडाइल टीयर्स बहाए, मगरमच्छ के आंसू बहाए। ठीक है, नंबर 8 देख लेते हैं। कम हियर लिटिल वन, आई विल विस्पर द आंसर टू यू। क्रोकोडाइल ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पाता था, क्योंकि वो गोलू को खाना चाहता था। गोलू बहरा था, भाई गोलू को खाना चाहता था ऑब्वियसली, है कि नहीं? चलिए ये दोनों क्वेश्चन का आंसर खींच लीजिए भाई। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Who helped गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? पाइथन ने मदद की थी।
तो ये खींच लीजिए, फिर नीचे जाते हैं, ठीक है। द पाइथन हेल्प गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नंबर 9, 5 4 3 2 1। कौन सी दो चीजें एलिफेंट कर सकता है और कौन सी दो नहीं कर सकता है? देखो, एलिफेंट खाना उठा सकता है अपने ट्रंक से, वो अपने आप पे पानी भी छिड़क सकता है अपने ट्रंक की मदद से, वो अपने आप को स्क्रैच नहीं कर सकता है, ठीक है। वो ट्रंक से खाना खा नहीं सकता है, ट्रंक से लिफ्ट कर सकता है लेकिन खा नहीं सकता है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए यहां पे खत्म होता है हमारा ये चैप्टर। Laughter at sea. A passenger boat was moving slowly in a thick fog on a dike, and Holmer, rather frightened, asked, "How far are we from the land?" "Half a mile." "Where?" "Straight down." वाह, क्या बात है। देखो, एक पैसेंजर बोट जा रही थी, ठीक है। एक पैसेंजर बोट मतलब एक बोट जिसके अंदर पैसेंजर्स होते हैं, और वो धीरे धीरे मूव हो रही थी। एक थिक फॉग था, फॉग का मतलब एकदम हम बोल सकते हैं कि वो एकदम धुआं धुआं था, आगे कुछ नहीं दिख रहा था। तो एक बूढ़ा आदमी डरा हुआ था, उसने नाविक को पूछा कि भाई हम जमीन से कितना दूर हैं? तो नाविक ने बोला आधा माइल जितना दूर है। आधा माइल मतलब 1-2 किलोमीटर, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई आधा माइल हम दूर हैं। कहां पे? ओल्ड मैन ने बोला आधा माइल दूर है, कहां पे? उसने बोला स्ट्रेट डाउन, नीचे आधा माइल दूर है, नीचे जमीन से आधा माइल दूर है। आगे तो उसको दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो वो बोल रहा है नीचे आधा माइल दूर है। ओके भाई, यहाँ पे खत्म होता है हमारे ये SR नंबर 5 जो है गोलू ग्रोज अ नोज, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडर नंबर 5 यहाँ पे ओवर होता है। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री रीडर खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 8 की। हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो थोड़ा साइंस फायर से रिलेटेड है, तो वो चैप्टर नंबर 8 के बारे में हम बात करेंगे। होमवर्क के अंदर है आपका ये सारे क्वेश्चन आंसर जो आपको रीड करने हैं, एक बार पढ़ लेने हैं, और बुक में तो लिखने ही है, तो भाई बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन आंसर लिख दीजिएगा। और एक बात, सप्लीमेंट्री रीडर की अलग बुक बनाइएगा, ठीक है। सारे सप्लीमेंट्री रीडर के सारे क्वेश्चन आंसर्स अंदर होने चाहिए सप्लीमेंट्री रीडर के अंदर। दूसरी बात, आप जो इंग्लिश की फेरुक बना रहे हैं उसमें आप चैप्टर नंबर 7 तक हमारा खत्म हो गया होगा। पोएम नंबर 7 भी हो गया है, वो कैट ऑन द ट्री वाला, डैड एंड द कैट एंड द ट्री, तो वो पोएम भी हमारा खत्म हो चुका है। तो आप बुक के अंदर पोएम नंबर 7 तक सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं, जो भी वो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी एक्सप्लेन किए गए। तो सारी चीजों के फेयर बुक कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। कभी ना कभी मतलब अभी फेयर बुक का जो है वो काम हम शुरू करेंगे, तो आपकी फेयर बुक कंप्लीट रखिएगा, अनाउंस करेंगे हम तब आपको चेक करवाने के लिए आना है, ठीक है। फेयर बुक कंप्लीट रखिएगा बस। और एक बात बेटा कि आपको सबको शायद पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कैंपस डीन करके एक एप्लीकेशन है, कैंपस डीन, ठीक है। उसके अंदर वीडियोस आएंगे, तो कैंपस डीन वाली जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर दीजिए, रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। आपको जो भी उसमें डाउट है, क्या है पासवर्ड, क्या है यूजर नेम, तो आपको स्कूल से पता चल जाएगा। तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए, यूजर नेम पासवर्ड ले लीजिए, और वो कैंपस डीन जो है उसके अंदर वीडियोस देखिए, कंटिन्यू करिए देखने का, ठीक है। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे चैप्टर नंबर 8 हमारा, वो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक वाला, ठीक है। बाय बाय।